बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के अंदर विराजमान उस परम पिता को कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का ये वीडियो अत्यंत ही मधुर और हृदय को छू लेने वाला विषय लेकर आया है। यदि आप पर सद्गुरु की वह अनमोल कृपा हो चुकी है कि आपको नामदान की बख्शिश मिल चुकी है, तो ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, नाम दान केवल शब्द भर नहीं, बल्कि यह आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाने वाला सेतु है। जब सद्गुरु हमें नाम दान देते हैं तो केवल नाम ही नहीं देते, बल्कि सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि भी सिखाते हैं, ताकि आत्मा को उस परम स्रोत से मिलन का मार्ग मिल सके। हम सत्संगी कोशिश करते हैं कि समय निकालकर सुमिरन करें, प्रभु का ध्यान करें और भजन में बैठकर उसकी अनुभूति करें। सुबह हो या दोपहर या फिर शाम, जब भी समय मिलता है हम मेहनत करते हैं। लेकिन कई साधक अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि वर्षों के अभ्यास के बावजूद कोई विशेष तरक्की दिखाई नहीं देती, मन टिकता नहीं और कोई चमत्कार नहीं होता। संगत जी, यही कारण है कि आज की ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसी बात को गहराई से समझेंगे जिसे नाम दान के समय भी सद्गुरु ने समझाया था। उन्होंने कहा था कि भजन सुमिरन तो किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु अमृत वेला का समय सर्वोत्तम है। इसका कारण ये है कि इस समय मन सबसे अधिक शांत और तरोताजा होता है, दिन भर की उलझनों और बिखरे विचारों से मुक्त होता है और बाहरी शोरगुल भी न्यूनतम होता है। इस पवित्र वेला में ध्यान सहज ही भीतर उतरने लगता है। संगत जी, आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो प्रतिदिन अमृतवेला में उठकर प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। संगत जी, आज हम ये गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 नामों का सुमिरन यदि ब्रह्मा मुहूर्त में किया जाए तो वह कितना चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। यह वह समय है जब आत्मा सबसे सरलता से प्रभु के करीब जाती है और भजन सुमिरन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मेरी आप जी से हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप इस विषय को सुन रहे हैं तो कृपया अपने सभी काम थोड़ी देर के लिए विराम दें, तन और मन को अन्य विचारों से मुक्त करें और इस चर्चा को पूरी एकाग्रता के साथ श्रवण करें। संगत जी, ये वीडियो अंत तक सुनने योग्य है, क्योंकि इसमें वह रहस्य छिपा है जो आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा दे सकता है। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहे। संगत जी, सोचिए, सुबह के ठीक 4 बजे की वह दिव्य घड़ी जब पूरी प्रकृति मौन होती है, चारों ओर गहरा सन्नाटा, ना पक्षी जागे हैं, ना हवाएं सरसराती है, ना कोई आवाज गूंजती है। पूरी दुनिया अब भी नींद में डूबी है। पर उसी क्षण एक आत्मा जागती है और जैसे ही वह भीतर की ओर आंखें खोलती है, कोई दरवाजा खुल जाता है। यह दरवाजा बाहर का नहीं, भीतर का होता है। वहां कोई आवाज सुनाई नहीं देती, फिर भी कुछ गूंजने लगता है। कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, फिर भी अंतर में प्रकाश चमकने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? वह क्षण जब लगता है समय थम गया हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके सिर पर हाथ रख दिया हो और धीरे से कहा हो, अब जागो, तुम्हें पुकारा गया है। यही तो वह अनुभव है जिसे महापुरुषों ने जिया, जिसे संतों ने शब्दों में पिरोया, और आज वही अनुभव आपके जीवन से जुड़ने जा रहा है। संगत जी, यदि आपके भीतर भी ये प्रश्न कभी उठा है कि क्या जीवन केवल सोना, काम करना और थक कर गिर जाना ही है, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है, क्योंकि जीवन में सबसे सच्चा, सबसे अदृश्य और सबसे अनदेखा सत्य केवल तभी प्रकट होता है जब आत्मा ब्रह्मांड की उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए जागती है। यह ब्रह्मांड कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वह धीरे से पुकारता है, और केवल वही आत्मा उसे सुन पाती है जो ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे उठकर मौन से मिलने आती है। यही समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड आत्मा को पुकारता है। यही वह घड़ी है जब भीतर की यात्रा आरंभ होती है। तो संगत जी, इस यात्रा को केवल जानने के लिए मत सुनिए, इसे अपने भीतर उतारिए। हर शब्द के पीछे के कंपन को महसूस कीजिए। संगत जी, अब प्रश्न ये है कि सुबह 4 बजे ही क्यों?
आखिर इस समय में ऐसा क्या है जो आत्मा को भीतर से बदल देता है? यही वह रहस्य है जिसकी ओर अब हमारी यात्रा बढ़ेगी। यही वह ब्रह्मा मुहूर्त है जो साधक के जीवन को परिवर्तित कर देता है, जो आत्मा को भीतर के मौन से जोड़ता है और जो साधारण जीवन से असाधारण अनुभव की ओर ले जाता है। संगत जी, सद्गुरु का मार्ग वही पा सकते हैं जो अमृत वेला का महत्व समझते हैं। अमृत वेला यह वह समय होता है जब सारा जगत निद्रा में होता है, लेकिन एक भक्त अपने प्रभु से जुड़ने के लिए जागता है। यह वह पवित्र घड़ी होती है जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन के लिए सबसे अधिक सक्षम होती है। संगत जी, ब्रह्मा मुहूर्त कोई साधारण धार्मिक शब्द या कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये तो एक दिव्य निमंत्रण है जो स्वयं ब्रह्मांड हमें देता है। ब्रह्मा का अर्थ है वह जो सब कुछ है, संपूर्ण सृष्टि, और मुहूर्त का अर्थ है समय का सबसे पवित्र अंश। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त वह क्षण है जब समूचा ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर आकर धीरे से दस्तक देता है और पूछता है, क्या अब मैं भीतर आ सकता हूँ? प्राचीन ग्रंथों ने इसे केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि एक गहन दिव्य विज्ञान कहा है, क्योंकि इस समय प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एक अद्भुत संतुलन में होते हैं। सूरज अभी क्षितिज से बाहर नहीं निकला होता, लेकिन उसकी किरणें आकाश को छूने लगती हैं। वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा तैर रही होती है, मानो पूरी सृष्टि एक विशेष चुप्पी में आपके जागने का इंतजार कर रही हो। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसी समय पक्षी अपने पंखों को पहली बार फड़फड़ाते हैं। पेड़ों की पत्तियां मंद मंद हिलने लगती हैं, मानो वे भी मौन ध्यान में लीन हो, और गाय, साधु, ऋषि, तपस्वी सभी इसी वेला में उठकर साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि यह समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक अदृश्य सेतु है। यह वह क्षण है जब आप ध्यान में बैठे तो विचार स्वतः शांत हो जाते हैं और गहरा मौन उतर आता है। यह वह समय है जब प्रार्थना करने पर आपके होठों से शब्द नहीं बल्कि हृदय से भावनाओं का सैलाब निकलता है। यह वह पवित्र मुहूर्त है जब आप कुछ भी ना करें और फिर भी सब कुछ आपके भीतर घटित होता चला जाता है। आत्मा जागृत होती है, चेतना विस्तृत होती है और परमात्मा का सानिध्य सहज अनुभव होने लगता है। किंतु संगत जी, यह केवल जानकारी का विषय नहीं है, ये अनुभव की बात है, और अनुभव के मार्ग पर केवल जानना पर्याप्त नहीं, उसके लिए तैयारी चाहिए, शरीर की, मन की और आत्मा की। ब्रह्मा मुहूर्त हमें रोज एक अवसर देता है, एक निमंत्रण देता है, लेकिन उसे स्वीकार करने और उसकी गहराई को छूने के लिए हमें अपने भीतर स्थिरता, पवित्रता और सजगता का अभ्यास करना आवश्यक है। संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि जब ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात सुबह 4 बजे का समय इतना पवित्र, शक्तिशाली और आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने वाला क्षण है, तो फिर हम में से अधिकतर लोग इस अवसर को क्यों खो देते हैं? क्यों यह दिव्य निमंत्रण हमारे हाथों से फिसल जाता है? इसका उत्तर हमें उस अदृश्य युद्ध में मिलता है जो हर साधक के भीतर चलता है। आत्मा तो चाहती है कि वह जागे, प्रभु के सानिध्य का अनुभव करें, परंतु शरीर और मन उसका विरोध करते हैं। यह वही क्षण है जब आप मौन की उस सरहद तक पहुंच चुके होते हैं, जहां ब्रह्मांड आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन भीतर का आलस्य आपको रोक लेता है। हम अलार्म सेट करते हैं, पर जब वह बजता है तो अंगुली तुरंत उसे बंद कर देती है और आंखें फिर नींद की ओर लौट जाती हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे उठना केवल शरीर से जुड़ा काम नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा के बीच का अखाड़ा है, एक गहन संघर्ष। जैसे ही आप निश्चय करते हैं कि कल से 4 बजे उठूंगा, मन तुरंत फुसफुसाता है, कल नहीं, आज तो आराम कर ले। शरीर कहता है, अभी तो बहुत थकान है, विश्राम आवश्यक है, और यहीं पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। एक ऐसा युद्ध जो बिस्तर पर लड़ा जाता है, पर जिसकी हार आत्मा को मिलती है। यह हर साधक की पहली परीक्षा है। संत महापुरुषों ने कहा है कि आलस्य कोई थकान नहीं है, यह आत्मा को धोखा देने वाला सबसे पुराना छल है। आपका शरीर कहता है, मैं थका हुआ हूँ, पर आत्मा भीतर से पुकारती है, मैं तो जागने के लिए आई हूँ। मन कहता है, अभी बहुत समय पड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड फुसफुसाता है,
यदि अब नहीं जागे तो अगली बार शायद मैं यह अवसर देने न आऊं। और ये वही क्षण होता है जब आपको एक निर्णय लेना होता है। क्या आप आराम चुनेंगे या आत्मा का विस्तार? संगत जी, यह आसान नहीं है। यह एक युद्ध है, लेकिन यह सबसे पवित्र युद्ध है। पहले 3 दिनों तक शरीर भारीपन करेगा, आलस्य का बोझ आपको खींचेगा। पहले 5 दिनों तक मन बार बार आपको बहकाएगा, नींद की ओर खींचेगा। लेकिन 7वें दिन जब आप दृढ़ रहेंगे तो एक गहरी चुप्पी आपके भीतर फैल जाएगी और तभी पहली बार आप अनुभव करेंगे कि सुबह 4 बजे उठना कोई त्याग नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। पर याद रखिए, यह निर्णय केवल एक बार लेकर समाप्त नहीं होता। हर सुबह जब अलार्म बजेगा, जब आंखें खुलेंगी तो आपको यह चुनाव करना होगा। क्या मैं फिर से नींद में डूब जाऊंगा या याद रखूंगा कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं वह आत्मा हूं जो ब्रह्मांड से मिलने जा रही है। और जब यह भाव आपके भीतर स्थायी रूप से बैठ जाता है, तब वही समय जो पहले नींद और सुस्ती का प्रतीक था, अब आत्म जागरण का स्वर्णिम द्वार बन जाता है। यही वह क्षण है जब साधारण जीवन असाधारण बनता है और आत्मा प्रभु के साथ अपने मिलन की ओर एक कदम और बढ़ाती है। संगत जी, अब प्रश्न यही है कि अगर यह आत्मा और मन का युद्ध इतना कठिन है, तो क्या इसे जीतने का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसी विधि है जो इस जागरण को सरल बना दे और हमें लगातार ब्रह्मा मुहूर्त का अनुभव करने योग्य बना दे? हाँ, इसका उत्तर है, और वह उत्तर है 21 दिन का नियम। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई भी कार्य यदि 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वह आदत बन जाता है, परंतु आधा सच ही हमें अधूरा रखता है। वास्तविकता ये है कि अगर कोई आत्मिक साधना, कोई गहरा आध्यात्मिक प्रयास 21 दिन तक पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ किया जाए, तो वह केवल आदत नहीं बनता, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर देता है। ये 21 दिन शरीर के नहीं, बल्कि ऊर्जा के पुनर्निर्माण के दिन हैं। जब आप लगातार 21 दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक ब्रह्मांड की घड़ी से तालमेल बैठाने लगती है। हर सुबह एक ही समय पर उठना, उसी मौन में प्रवेश करना, आत्मा को बार बार ये संकेत देना कि मैं तैयार हूँ, मैं समर्पित हूँ। यही निरंतरता आपके भीतर एक स्थायी कंपन उत्पन्न कर देती है, जो धीरे धीरे आपको रूपांतरित करने लगती है। शुरुआती 3 दिन मन हर तरह से प्रतिरोध करेगा। 5वें दिन शरीर थकान का बहाना करेगा। 7वें दिन संदेह उठेगा कि क्या ये सब संभव है। 10वें दिन मन प्रश्न करेगा, क्या फायदा है इसका? पर 14वें दिन भीतर एक हल्का सा बदलाव महसूस होने लगेगा। 17वें दिन ऊर्जा में एक नई गति जागेगी और 21वें दिन मानो भीतर कुछ टूट जाएगा और उसी टूटने से एक नई सत्ता, एक नया मैं जन्म लेगा। यही वह क्षण है जब आत्मा आलस्य के जाल से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को छूने लगती है। संत महापुरुषों ने कहा है, हर परिवर्तन की शुरुआत कठिन होती है, पर जो साधक निरंतरता में टिक जाता है वही प्रभु से एकाकार हो सकता है। संगत जी, यह 21 दिन केवल अभ्यास नहीं है, यह एक सौदा है, आपकी आत्मा और पूरे ब्रह्मांड के बीच का। आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड आपको 100 गुना ऊर्जा लौटाता है। आप थोड़ा जल्दी उठते हैं तो ब्रह्मांड आपकी चेतना को और खोल देता है। आप थोड़ा सा मौन में बैठते हैं तो ब्रह्मांड आपके भीतर कोई नई भाषा बोलने लगता है। यही 21 दिन वह पुल है जो आपको आत्मभरह से निकालकर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। यह कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है, एक दिव्य विज्ञान है जिसे हर उस साधक ने अपनाया है जिसने स्वयं को बदल दिया और अपने भीतर प्रभु की झलक देखी। संगत जी, एक सत्संगी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह बड़ा ही नियमपूर्वक हर सुबह 2:60 उठता था। नींद भरी आंखों पर थोड़ा ठंडा पानी डालकर आसन पर बैठ जाता और गुरु नाम की डोरी थामकर भीतर उतरने की कोशिश करता। अमृतवेला उसकी जिंदगी का सबसे पवित्र समय बन गया था। बाहर सब सोया होता, लेकिन वह अपने भीतर जाग रहा होता। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस की भाग दौड़, काम का दबाव, जिम्मेदारियां कुछ भी उसकी सिंह को नहीं रोक पाते थे। पर संगत जी, असली जंग तो रविवार को शुरू होती थी।
रविवार जो छुट्टी का दिन है, जिसे हम भजन के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं, वही दिन उसकी साधना के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। उस दिन भी उसने 2:30 से 4:30 तक की अमृतवेला की बैठकी पूरी की। मन शांत था, ध्यान गहरा था, लेकिन जैसे ही आसन से उठा मन ने धीरे से कहा, अब तो जल्दी नहीं है, थोड़ी देर और सो लो, और आँख खुली तो घड़ी 7 बजा रही थी। फिर जल्दबाजी में सत्संग सेंटर, वहां से लौटकर भूख खाना और दोपहर में थोड़ा आराम के बहाने एक वेब सीरीज चालू। लेकिन जब उठकर देखा तो शाम के 3:30 बज चुके थे। अंदर एक खामोशी थी जो टीस बनकर चुभ रही थी। ना मूवी का रस बचा, ना ही खुद के अंदर का संतोष। उसने खुद से सवाल किया, क्यों रविवार को ही मन मुझे हराकर चला जाता है? जब समय सबसे ज्यादा होता है तब ध्यान सबसे कम क्यों टिकता है? उसने सोमवार को अपने इस संघर्ष की बात एक वरिष्ठ साधक से साझा की। उन्होंने गहरी मुस्कान के साथ बस इतना कहा, अगर छुट्टी वाले दिन, जब कोई वर्ल्डली जिम्मेदारी नहीं है, आप 5-7 घंटे की सिंह सहजता से नहीं कर पा रहे तो फुल टाइम भजन के बारे में अभी मत सोचो। संगत जी, ये वाक्य तीर की तरह उसके हृदय में उतर गया। उसने महसूस किया कि मन की चाल हमेशा उसी समय तेज हो जाती है जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। सोचे, अमृतवेला के बाद थोड़ा और सो लें, यही मन की चोट है। सत्संग के बाद थोड़ा आराम कर लें, यह भी मन की चाल है। दोपहर को चलो कुछ देख लेते हैं, यही वह जगह है जहां साधक हार जाता है। असल में मन उसी क्षण हमला करता है जब आत्मा शब्द के और करीब होने लगती है। लेकिन इस साधक ने अपनी हार को एक जीत में बदल दिया। उसने कुछ नियम बनाए। पहला, सत्संग से लौटने के बाद तुरंत 20-30 मिनट की एक्स्ट्रा सिंग, क्योंकि उस समय मन सबसे शांत होता है। दूसरा, दोपहर में मनोरंजन की जगह एलिवेशन सत्संग की रिकॉर्डिंग सुनना, डायरी लिखना या नाम जप, क्योंकि असली विश्राम तो नाम में ही है। तीसरा, हर रविवार 3 बैठकी, सुबह, दोपहर और शाम, ताकि छुट्टी का मतलब आराम नहीं बल्कि आत्मा को पूरा दिन देना हो। और संगत जी, जब उसने ये संकल्प लिया तो रविवार अब उसकी हार का दिन नहीं रहा बल्कि साधना की नई शुरुआत बन गया। अब वह कहता है, मैं वीकेंड नहीं मना रहा, मैं आत्मा की छुट्टी नहीं ले रहा। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि मन के बहाने अनगिनत हैं, लेकिन नाम का सहारा एक ही है। जिसने रविवार को सिमन डे बना लिया, वही धीरे धीरे फुल टाइम सुमिरन का भार उठा सकता है। साधक ने निश्चय किया कि हर रविवार, हर छुट्टी सद्गुरु को समर्पित होगी। मन को नहीं, नाम को स्पेस मिलेगा। संगत जी, अब प्रश्न ये है कि जब ब्रह्मांड इतना देने वाला है तो क्या सचमुच हर सुबह 4 बजे वह अपने द्वार खोलता है? क्या वास्तव में उस क्षण ब्रह्मांड हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है? हाँ, आप अब उस सीमा रेखा पर पहुंच चुके हैं जहां से अनदेखी ब्रह्मांडीय तरंगे आपकी आत्मा को छूने लगती हैं। आपने समझ लिया कि 21 दिन का नियम केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की शुभ ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। अब आइए ये जानें कि जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए अपना द्वार क्यों खोलता है और उस द्वार के उस पार क्या छिपा होता है। सुबह 4 बजे का समय केवल घड़ी की एक सुई नहीं है, यह एक कंपन है, एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा मंडल जहां अस्तित्व का हर कण संतुलन में होता है। जब रात का तीसरा पहर समाप्त होने लगता है और अंधकार अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तभी पृथ्वी पर एक दिव्य घटना घटती है। प्रकृति जागती नहीं बल्कि ध्यान में उतरती है। वातावरण में ऑक्सीजन की शुद्धता अपने चरम पर होती है, पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा स्थिर हो जाती है और वातावरण पर आने वाली पहली किरण का प्रभाव बिना सूर्य के उगे ही हल्का सा उजास बिखेर देता है। ये वही क्षण है जब आपका भौतिक शरीर सबसे अधिक शांत होता है और मन की चहल पहल धीमी होकर मौन में विलीन होने लगती है। इस शांति के बीच एक गहराई से भरा रिक्त स्थान जन्म लेता है, वही रिक्त स्थान जहां आत्मा पहली बार सीधे ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ने लगती है। संत महापुरुष कहते हैं, जब संसार सो रहा होता है तब भ्रम यानी माया जाग रही होती है, लेकिन जो इस क्षण में जागता है वह माया को पार कर ब्रह्मा से जुड़ जाता है। यही कारण है कि सुबह 4 बजे ध्यान करें तो ध्यान सहज गहराई में उतर जाता है।
प्रार्थना करें तो उसका उत्तर भीतर ही भीतर स्पष्ट सुनाई देने लगता है। और यदि आप मौन में बैठ जाए तो प्रतीत होता है मानो स्वयं ब्रह्मांड आपसे बोल रहा हो। ये केवल कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का जीवंत विज्ञान है। इसी समय ध्यान की शक्ति 3 गुना प्रबल होती है और आपके संकल्प 5 गुना तेजी से फलित होते हैं। आपका इरादा, आपकी चेतना, आपकी तरंगे सीधा ब्रह्मांड की लहरों से टकराती हैं और एक हो जाती हैं। संगत जी, यही वह क्षण है जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह कंपन बन जाती है। ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता, वह मिलन बन जाता है। और आप केवल प्रार्थना नहीं करते, बल्कि आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, बिना किसी दूरी, बिना किसी दीवार के। यही ब्रह्मा मुहूर्त का अद्भुत रहस्य है। संगत जी, संत महापुरुष हमेशा हमें ये समझाते आए हैं कि यह जीवन केवल वही नहीं है जो आँखों से दिखता है। दृश्य जगत के पीछे एक अदृश्य संसार है और उस संसार का द्वार प्रातः 4 बजे खुलता है। यह समय कोई साधारण घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह क्षण है जब उसकी तरंगे सबसे शुद्ध, सबसे संतुलित रूप में होती हैं। संतजन कहा करते थे कि जो साधक इस समय जागकर मौन में उतरता है, उसके भीतर एक नया आकाश खुलने लगता है। चेतना के पर्दे हटते जाते हैं और आत्मा एक अनंत विस्तार को छूने लगती है। सुबह की पहली हवा जैसे कोई संदेश लेकर आती है, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से परे है, जो केवल उसी तक पहुंचती है जो उस क्षण सजग होकर जागता है। संगत जी, यह केवल महापुरुषों तक सीमित नहीं है, उनका संदेश सदा स्पष्ट रहा। यदि कोई साधक सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रातः 4 बजे उठकर ध्यान में बैठता है, तो वही शक्ति, वही आकाश उसकी आत्मा को भी स्पर्श करता है। ब्रह्मा मुहूर्त का यह अभ्यास केवल इस जीवन को नहीं, बल्कि आत्मा के भावी जन्मों को भी शुद्ध करता है। यही कारण है कि संचन हमें बार बार स्मरण कराते हैं, जो इस समय जागता है वह ईश्वर से मिलने के द्वार तक पहुंच जाता है। अब प्रश्न हमारे लिए है, संगत जी, क्या हम उस द्वार तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा को इतना सजग बना रहे हैं कि वह ब्रह्मांड की उस पुकार को सुन सके? क्योंकि यही वह क्षण है जब मौन स्वयं बोलने लगता है और ब्रह्मांड हमारे भीतर की प्रार्थना को सुन लेता है। संगत जी, तो प्रश्न यही है, क्या सच में मौन बोलता है? और यदि बोलता है तो क्या यह हमें उत्तर भी दे सकता है? हाँ संगत जी, पर यह मौन कोई रिक्तता नहीं है। यह मौन एक जीवित उपस्थिति है। यह आपकी आत्मा की सबसे शुद्ध भाषा है। इसमें शब्द नहीं होते, परंतु इसमें सब कुछ कहा जाता है, सब कुछ सुना जाता है। जब कोई साधक प्रातः 4 बजे उठकर केवल मौन में बैठता है, तो शुरुआत में मन शोर मचाता है, विचारों की भीड़ आती है, बीते हुए दृश्य आंखों के सामने तैरते हैं, आने वाले कल की चिंताएं फुसफुसाती हैं। पर यदि उस समय साधक केवल साक्षी भाव से बैठा रहे, बिना उन्हें पकड़े, बिना उलझे, तो धीरे धीरे एक हल्का कंपन भीतर जन्म लेने लगता है। संगत जी, वही कंपन मौन की शुरुआत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की पहली दस्तक है। फिर एक क्षण आता है, बहुत छोटा सा क्षण, जब विचार थम जाते हैं। उस क्षण में आत्मा सीधे ब्रह्मांड को छू लेती है। चारों ओर एक शून्य फैलता है, पर वह शून्य डराने वाला नहीं होता। वह शून्य ऐसा होता है जैसे कोई अदृश्य प्रेम आपके सिर पर हाथ रख रहा हो, जैसे कोई मौन साथी आपकी उपस्थिति को भर रहा हो। यही वह क्षण है जब मौन बोलता है, और यदि साधक निरंतर इस मौन में उतरता रहे, तो धीरे धीरे उसे उत्तर मिलने लगते हैं, बिना प्रश्न पूछे ही। तब जीवन का मार्ग स्पष्ट होने लगता है, कौन सा रास्ता अपनाना है, किनसे जुड़ना है, किनसे दूरी बनानी है। ये मौन हमें बाहरी नहीं, भीतरी दिशा देता है। संगत जी, मौन से जुड़ने की जो सबसे सुंदर साधना है, वह हमें हमारे सद्गुरु ने भजन सुमिरन के रूप में समझाई है। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ने का दिव्य मार्ग है। गुरु महाराज ने समझाया है कि जब हम भजन सुमिरन में बैठते हैं, तो पहले कुछ मिनट अपने मन को किसी भी चाह से खाली कर दो। ना शांति की कामना करो, ना आनंद की, ना किसी अद्भुत अनुभव की। बस वैसे ही बैठो जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम के सामने बैठता है, बिना कुछ मांगे, केवल उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हुए। यही भाव भजन सुमिरन को जीवित बना देता है। साधना का वास्तविक अर्थ है
अपने को सद्गुरु की बताई विधि के अनुसार समर्पित करना। जब हम मन की दौड़ धूप से हटकर केवल नाम पर टिकते हैं तो भीतर मौन जीवित हो जाता है। यह मौन कोई शून्यता नहीं है, बल्कि वही आधार है जिस पर शब्द की धुन गूंजती है। इसलिए सद्गुरु बार बार हमें समझाते हैं कि भजन सुमिरन को केवल शब्दों की पुनरावृत्ति न बनाओ, बल्कि इसे प्रेम और समर्पण की साधना बनाओ। संगत जी, जब हम इस भाव से बैठते हैं तो धीरे धीरे मन का शोर मिटने लगता है और आत्मा उस मौन से एकाकार हो जाती है जहाँ परमात्मा का वास है। यही सद्गुरु द्वारा दी हुई सबसे सरल, सबसे गहरी और सबसे निश्चित साधना है। भजन सुमिरन संगत जी, संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब मनुष्य मौन में प्रेम पूर्वक बैठता है तो वही मौन ईश्वर की वाणी बन जाता है और प्रातः 4 बजे का समय इस मौन की गहराई को छूने का सबसे उत्तम क्षण है। यदि साधक लगातार 21 दिन तक इस मौन से मित्रता कर ले तो धीरे धीरे ब्रह्मांड के रहस्य उसके भीतर खुलने लगते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह दिव्य ऊर्जा केवल ध्यान से ही पाई जा सकती है या क्या कुछ सरल विधियां भी हैं जिनसे हर साधक सुबह 4 बजे की शक्ति को अपने भीतर उतार सके? संत जन बताते हैं कि कुछ छोटी छोटी क्रियाएं यदि श्रद्धा से की जाए तो ये समय एक चमत्कारिक अनुभव में बदल जाता है। आइए अब 3 ऐसी सरल लेकिन शक्तिशाली विधियों को समझें जो हमें ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ती है। पहली विधि, जल से ऊर्जा जागरण। जैसे ही आप उठे बिना कोई शब्द बोले शुद्ध जल पी लें। यह केवल प्यास बुझाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को दिया गया एक संदेश है। मैं जाग चुका हूँ, मैं तैयार हूँ ग्रहण करने के लिए। रात भर जमी हुई स्थिरता इस जल से गति पकड़ लेती है। विशेषकर गुनगुना जल न केवल शरीर को जागृत करता है, बल्कि ध्यान के लिए आवश्यक सूक्ष्म मार्गों को भी खोल देता है। दूसरी विधि, मौन में बैठकर साक्षी बनना। उठते ही तुरंत ध्यान में ना जाएं। पहले 5 से 7 मिनट केवल मौन में बैठे रहें। ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है। जैसे कोई नदी किनारे बैठकर सूर्योदय को देख रहा हो, वैसे ही बस साक्षी भाव में रहें। यह मौन भीतर का द्वार खोलता है, विचारों का कुहासा हटाता है और आत्मा को पहली बार अपने स्वरूप का अनुभव कराता है। तीसरी विधि, प्राण ऊर्जा का जागरण। सांस की साधना। अब धीरे धीरे गहरी सांस नाक से लें और उतनी ही सजगता से छोड़ें। हर बार जब आप सांस छोड़े, भीतर मन ही मन कहें, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ। यह साधना केवल श्वास को संतुलित नहीं करती, बल्कि ब्रह्मांड की तरंगों को आत्मा में उतार देती है। संगत जी, यदि आप ये तीनों विधियां केवल 15 मिनट प्रतिदिन करेंगे तो अनुभव करेंगे कि पूरे दिन ऊर्जा स्थिर रहती है, मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और भीतर से उठने वाला आनंद आपके साथ बना रहता है। लेकिन याद रहे, यह केवल अभ्यास नहीं है, ये तो एक निमंत्रण है ब्रह्मांड को। यदि इसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाएं तो सच मानिए, ब्रह्मांड स्वयं हर दिन आपके भीतर उतरने लगेगा। संगत जी, अब एक गहरा प्रश्न हमारे सामने आता है। जब यह ऊर्जा हमारे भीतर स्थिर हो जाती है तो क्या इसका प्रभाव केवल मन तक सीमित रहता है या क्या यह हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदल देता है? संत महापुरुष बताते हैं कि प्रातः 4 बजे जब आत्मा ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ती है तो यह केवल आंतरिक शांति नहीं देती, बल्कि हमारे भाग्य को एक नई दिशा में मोड़ने लगती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप प्रतिदिन एक ही समय पर उठकर सद्गुरु द्वारा बताई साधना, भजन, सुमिरन और मौन को अपनाते हैं तो आपके भीतर एक दिव्य कंपास जागृत हो जाता है। यह कंपास आपको सही निर्णय लेने, उचित मार्ग चुनने और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहने की शक्ति देता है। संगत जी, इसका सीधा प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। पहला, निर्णय की स्पष्टता। अब निर्णय भावनाओं और अस्थिर मन से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से होते हैं। आपको सहज ही अनुभव होगा कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कहाँ कहनी है और कहाँ ना। दूसरा, संबंधों में सामंजस्य। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है तो आप दूसरों को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। भ्रम, झगड़े और अपेक्षाएं धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आपका मौन ही आपके संबंधों में प्रेम और समझ का सेतु बन जाता है। तीसरा, कार्य और व्यवसाय में सफलता।
सुबह 4 बजे उठने वाला साधक दिन की शुरुआत उन तरंगों पर करता है जहां रचनात्मकता और एकाग्रता अपने चरम पर होती है। यह अतिरिक्त समय ये शांत ऊर्जा निर्णयों को तेज और स्पष्ट बनाती है। और सबसे बड़ी बात, अब आपके कदम भीड़ से नहीं ब्रह्मांड से दिशा पाते हैं। चौथा, आत्मा की प्रहृति और भाग्य का रूपांतरण। जब साधक नियमित रूप से भजन, सुमिरन और ब्राह्मा मुहूर्त की साधना करता है तो पुराने कर्म बंधनों की जकड़न धीरे धीरे खुलने लगती है। जीवन की बंद राहें प्रकाश से भरने लगती हैं। संयोग जो पहले असंभव लगते थे अब प्रतिदिन घटने लगते हैं। संत महापुरुषों ने कहा है, जब आत्मा प्रतिदिन ब्रह्मांड से जुड़ती है तो परिवर्तन भावनाओं का नहीं आत्मा का होता है। ये शाश्वत रूपांतरण है, अटल है। संगत जी, अब प्रश्न यह है कि यदि सुबह 4 बजे का समय इतना दिव्य और शक्तिशाली है तो क्यों हर कोई इस रहस्य का लाभ नहीं ले पाता? क्यों यह मार्ग सबके लिए सहज नहीं खुलता? असल में यहाँ ही जीवन की असली परीक्षा छिपी है। सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की गोद में उतरना केवल शरीर की आदत का विषय नहीं, बल्कि संकल्प और चेतना की जागृति का प्रश्न है। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, अलार्म लगाते हैं, मन में निश्चय भी करते हैं, पर जैसे ही समय आता है शरीर उठने से इनकार कर देता है और मन तुरंत 100 बहाने गढ़ देता है। थोड़ी देर और सो लें, कल से पक्का शुरू करेंगे। अब क्या फर्क पड़ता है? यही वह क्षण होता है जब आत्मा की शक्ति और मन की जड़ता आमने सामने खड़े होते हैं। यही वह जगह है जहां से चेतना की जंजीरें हमें रोक लेती हैं। यह जंजीरें 3 रूपों में प्रकट होती हैं। पहली है आलस्य, जो केवल नींद या शरीर की थकान नहीं बल्कि मन की जड़ता है। मन का यह भय कि यदि साधक सचमुच जाग गया तो उसका पुराना नियंत्रण टूट जाएगा। दूसरी जंजीर है भावनात्मक बोझ, दिन भर की थकान, अधूरी इच्छाएं और टूटे सपने। जब मन रात भर अशांत रहता है तो सुबह हल्की भोर की पुकार उसे कैसे जगा पाएगी? इसलिए संत महापुरुष सिखाते हैं कि रात को सोने से पहले अपने मन को खाली कर दो, चिंता और बोझ को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। तीसरी जंजीर है अनियमित दिनचर्या, दिशाहीन जीवन का बिखराव। जब दिन भर का समय असंतुलित होता है तो रात असमय हो जाती है और सुबह उठना युद्ध जैसा लगता है। परंतु इन सब जंजीरों से भी बड़ा है साधक का संकल्प। यदि हर रात सोने से पहले आत्मा प्रेम और विश्वास से घोषणा करें, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, भजन सुमिरन करूंगा और ब्रह्मांड से जुड़कर अपने जीवन को रूपांतरित करूंगा, तो यह कोई साधारण वाक्य नहीं रह जाता। यह एक चेतन आह्वान बन जाता है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है और फिर ब्रह्मांड स्वयं उसकी मदद करने लगता है। संगत जी, सुबह 4 बजे उठना केवल एक दिन की शुरुआत नहीं बल्कि जीवन को पुनः जन्म देने का अवसर है। यहाँ हर सुबह ईश्वर का दिया हुआ निमंत्रण है, उठो, मैं तैयार हूँ तुम्हें देने के लिए। पर क्या तुम तैयार हो उसे ग्रहण करने के लिए? संगत जी, अब इस पूरी साधना यात्रा का अंतिम बिंदु यही है कि ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, नहीं केवल प्रेरणा का क्षण। ये तो जीवन की एक नई शैली है, आत्मा का नया संस्कार है। आज आपने जो सुना वह केवल शब्द नहीं थे बल्कि एक आह्वान था, एक निमंत्रण कि अब हर सुबह 4 बजे आप ब्रह्मांड के द्वार पर खड़े हो। प्रश्न अब केवल इतना है, क्या आप कल सुबह उस पुकार का उत्तर देंगे या फिर एक और दिन टाल देंगे? याद रखिए, आप जितना टालते हैं ब्रह्मा की निकटता उतनी ही दूर खिसकती जाती है। पर जैसे ही आप अपने भीतर निश्चय करते हैं और कहते हैं, अब से हर सुबह मैं मौन साधना करूंगा, भजन सुमिरन में डूबकर ब्रह्मा से जुड़ूंगा, तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हो जाता है। यह कोई साधारण निर्णय नहीं बल्कि आत्मा का संकल्प है। संगत जी, आपने अभी सिर्फ एक प्रवचन नहीं सुना बल्कि अपने भीतर की उस अनाहत घंटी को सुना है जो प्रतिदिन भोर के समय आपको पुकारती है, उठो, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। यह प्रेरणा का क्षण नहीं था, यह तो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का निजी संवाद था। यदि आपने इसे सचमुच अनुभव किया तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा अब आरंभ हो चुकी है, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। संगति का यह अदृश्य वृत्त, यह मौन परिवार, असंख्य आत्माओं का समूह इसी यात्रा पर है।
आप भी इस मौन संगति में जुड़ सकते हैं, जहां सब एक दूसरे को देखे बिना भी ऊर्जाओं में सहारा देते हैं। संगत जी, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सत्संगी भाइयों और बहनों तक अवश्य पहुंचाइए। उन्हें भी इससे बहुत लाभ होगा। शुरुआत में ही मैंने आप जी से विनती की थी कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आज आपने धैर्यपूर्वक इसे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपनी सत्संगी संगत के साथ जरूर साझा करें। बाबा जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।